तो हम ये नहीं कह सकते कि वो झोला उठाकर एक पत्रकार ने अखबार शुरू की और बेचारा धीरे धीरे चला रहा है। अब तो कॉर्पोरेट स्टाइल है। एम्प्लॉइज़ को बॉसेस पे ट्रस्ट होता था, बॉसेस को एम्प्लॉइज़ पे ट्रस्ट होता था। आज हल मौका परस्ती, दोनों जगह नहीं रहा। दोनों जगह नहीं रहा। चीज़ों को अवॉइड करना या फिर होता है कि एक बार बॉसेस को गच्चा दे जाना, मतलब घुमा देना, ये सारा कुछ होता है। और जो कॉन्स होते हैं वो एम्प्लॉयज बॉसेस सबको फेस करने पड़ते हैं। बॉस है, उसे पता है अगर मैं सैलरी दे रहा हूँ तो मुझे अपनी सैलरी का पूरा जो मतलब एक इंसान निचोड़, हाँ, उसका पूरा निचोड़ चाहिए। कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत कॉमन है आज के टाइम पर। अगर आप बॉस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी फायर हो सकते हैं। इमोशन सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, अंदर जुड़ते भी हैं कंपनीज के साथ। नहीं, जुड़ते भी हैं लेकिन ज़्यादातर दिखाने भी पड़ते हैं कभी कभी। सिर्फ एम्प्लॉय का कंपनी से और कंपनी का एम्प्लॉय से उतना ही रिश्ता है कि दोनों को जब फायदा दिखा शिफ्ट। यहाँ से हर एम्प्लॉय पे एक टीम होती है जिसका नाम होता है HR। उनका काम कुछ नहीं होता। वो सिर्फ कंपनी के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी नौकरी बचाते हैं, दूसरे की खाने के बस। जम्मू में अभी तक आपको कॉर्पोरेट कल्चर में क्या लगता है कि कितना प्रेशर है और आप उस प्रेशर को कितना झेल पाते हो, और क्या ये भी सीख गए कि बॉस को कैसे गोली देकर रास्ते से निकलना है? सर आप ये जानना क्यों चाहते हो? मैं ये नहीं जानती। पेशेंस हो गए हैं आज के यंगस्टर्स। प्रेशर आता है तो झेल नहीं पाते, या प्रेशर में परफॉर्मेंस बेटर नहीं दे पाते। इसके पीछे के कारण है हमारे आसपास की चीज़ें, और ख़ास मैं जिम्मेवार हर एक इस वाली चीज़ में इंटरनेट को मानता हूँ। क्योंकि आदत लगना, जब इंसान को आदत चीज़ों की ना हो तो तब जाके ये चीज़ होती है। हमें आदत है फटाफट चीज़ें देखने की। एक समय था जब हम मॉर्निंग मीटिंग्स में जाया करते थे तो हमारे बॉसेस कहा करते थे कि आज आइडियाज़ क्या हैं। जब हम अपने आइडियाज़ दिया करते थे, कभी रिजेक्ट हुआ करते थे, कभी होल्ड पे जाया करते थे, और कभी जब अप्रूव होते थे तो शाम तक वो स्टोरी देनी होती थी। दरअसल बॉसेस उस किस्म के हुआ करते थे। हमें लगता ही नहीं था कि हम सरकारी दफ्तर में काम करते हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में। मगर अभी कॉर्पोरेट के रूल रेगुलेशंस बहुत बदल चुके हैं, या फिर हम ये कहें ज़माना ही बदल चुका है। जेन ज़ी का ज़माना है। क्या लोग आज काम में प्रेशर झेलते हैं? प्रेशर होता है, डिसिप्लिन उतना है, अवॉइड करते हैं, या फिर एक बड़ी इजी लैंग्वेज में कहें कि अब कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत ज़्यादा बदल चुका है, और वैसे ही लोगों की पेशेंस और इम्पेशेंस भी। इसके ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल जितने भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे होंगे, चाहे वो 60 के ऊपर के हों जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, या फिर 20 से 25 के बीच वाले जो फ्रेशर्स हों, कहीं ना कहीं हर एक का स्टाइल भी बदल चुका है। तो हम 4 लोग आज जो ओपन माइक में बात करेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर की, और हमने पिछली बार भी कहा था कि 4 लोग क्या कहेंगे, आज जो हम कहेंगे शायद वो आपकी ही भाषा में कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। आप भी नीचे कमेंट ज़रूर करते जाइए। पवन जी, एक समय था, अब तो खैर मीडिया भी टोटली कॉर्पोरेट सेक्टर में है। अब तो हम ये नहीं कह सकते कि वो झोला उठाकर एक पत्रकार ने अखबार शुरू की और बेचारा धीरे धीरे चला रहा है। अब तो कॉर्पोरेट स्टाइल है। तो कॉर्पोरेट में बहुत कुछ बदला है। आप अपने 30+ साल के एक्सपीरियंस में कितना बदलाव देखते हैं? बहुत ज़्यादा बदल चुका है। अब ये जो नया शब्द आया ना कॉर्पोरेट कल्चर, ये अब डिफरेंट है। पहले वाली चीज़ें अब नहीं रही। पहले एम्प्लॉइज़ को बॉसेस पे ट्रस्ट होता था, बॉसेस को एम्प्लॉइज़ पे ट्रस्ट होता था। आज हल मौका परस्ती, दोनों जगह नहीं रहा। दोनों जगह नहीं रहा। ये एक बड़ा बदलाव है। दूसरा बदलाव है पैसे का। ये एक बाजार है, इस बाजार में कीमत बढ़ती है। एक पैकेज जो 8 लाख का है, दूसरी जगह से ऑफर उसको 9 की आती है। वो पहले वाले को भूल के दूसरी सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश में है, और ये सर्कल चलता रहता है। लेकिन अब बदलाव के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें होना शुरू हो गई हैं कि वो जो कल्चर था पुराने वाला, वो तो खत्म हो गया। जो नया कल्चर आया वो बहुत खतरनाक है। तो फायदे के चक्कर में रिश्ते, जज्बात सब खत्म। कोई मैटर नहीं करता है। देखिए, किसी भी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय जब काम करता है, वो निष्ठा ईमानदारी से काम कर रहा होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसकी जो बाकी टीम है या उसके जो ऊपर बॉसेस हैं वो उसे किस तरीके से ले रहे हैं। पुराने समय में आज के समय में 300 गुना 400 गुना ज़्यादा फर्क आ चुका है। आज कंपनी एम्प्लॉय की सगी नहीं है तो एम्प्लॉय भी कंपनी का सगा नहीं है। आज दौड़ ऐसी लग चुकी है कि पूरे का पूरा जो कॉर्पोरेट कल्चर है
वो एक नई दिशा की ओर जा रहा है। पार्टीज होना, एवरी वीकेंड वहां पर मीटिंगें होना, दारू चलनी, ये वो। तो मुझे लगता है पार्टीज भी इसलिए होती हैं कि देखा जाए कौन किसकी तरफ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि वही- पार्टीज में चीजें खुलती हैं। वहीं से तो चीजें निकलती हैं। अब देखिए, वो भी हिस्सा है उस पॉलिटिक्स का। हाँ देखिए, शहरों के हिसाब से कॉर्पोरेट कल्चर है। जम्मू आपका बी क्लास है। जो ए क्लास सिटी है, बेंगलोर है, मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, वहां का कल्चर डिफरेंट है। चंडीगढ़ का अलग है, लुधियाना का अलग है, शिमला हिमाचल का अलग है, और जम्मू कश्मीर का अलग है। चलिए, 30+ साल का एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट सेक्टर में, करीबन 22-23 साल का मेरा, करीबन 5-7 साल का राजकुमार का, और हमें सबसे फ्रेशर अभी आकांक्षा। हाउ यू सी द कॉर्पोरेट सेक्टर? प्रेशर झेलना, चीज़ों को अवॉइड करना, या फिर होता है कई बार बॉसेस को गच्चा दे जाना, मतलब घुमा देना, ये सारा कुछ होता है और कर रहे हो, क्या लग रहा है? सर बात करें अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की, तो उसके अपने प्रोज भी है और कॉन्स भी हैं। अगर हम बात करें प्रोज की, तो हम देखते हैं कि ये हम सब हमें, बात करेंगे। जी बिल्कुल, अगर प्रोज की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि अच्छा पैकेज मिल रहा है इस कंपनी का, ब्रांड का क्रेडिबिलिटी है एंड एवरीथिंग। फिर आते हैं उसके कॉन्स, और जो कॉन्स होते हैं वो एम्प्लॉयज, बॉसेस सबको फेस करने पड़ते हैं। बॉस है, उसे पता है अगर मैं सैलरी दे रहा हूँ तो मुझे अपनी सैलरी का पूरा जो मतलब एक इंसान निचोड़, हाँ, उसका पूरा निचोड़ चाहिए। और जो एम्प्लॉय है वो ये सोच रहा है कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो हो सकता है कि मुझे निकाल दिया जाए। क्योंकि एक चीज तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत कॉमन है आज के टाइम पर, अगर आप बॉस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी फायर हो सकते हैं। वो होने का एक बहुत बड़ा वो रहता है। और दूसरी चीज आती है कि आपके ऑफिस की पॉलिटिक्स भी डिफरेंट हो जाती है। आपकी डेजिग्नेशन के हिसाब से आपको उस तरीके से ट्रीट भी किया जाता है। कई जगहों पे मैंने देखा है, खुद भी पर्सनली मैं देख कर आई हूँ। मैंने जम्मू का कॉर्पोरेट तो अभी उतना देखा नहीं है, लेकिन मैं दिल्ली का कॉर्पोरेट सेक्टर जरूर देख कर आई हूँ। वहां पर बहुत ज्यादा इंसान के दिमाग को प्रॉपर प्रेशर में रखता है कि आप भाई, खासकर न्यूज चैनल में कल क्या नया होगा, इंसान वो सोच के चलता है कि अगर कल मैंने कुछ नया नहीं किया और वहां पर ऑफिस में जाकर मुझसे कुछ नहीं हो पाया तो हो सकता है भाई मेरी जगह किसी और को मिल जाए। नहीं, हालात तो यहाँ पर भी सेम ही है। आप ये मत सोचिए कि जो दिल्ली वाला सर्कल है वो जम्मू में प्रेशर उतना ही है, प्रेशर यहाँ पर भी है। डिपेंड करता है कि आपके प्रेशर झेलने की क्षमता कितनी हाँ, है। कैसे झेलते हो? राजकुमार, बड़े छोटे से टाउन से उठकर आना, आप माइक ले लो। बड़े छोटे मैं से माइक टाउन देता से- हूँ, जो हाँ, भद्रवाह से बड़े- आया, बर्फ पड़ी है वहाँ। अच्छा, बड़े छोटे से टाउन से उठ के आना, फिर बीच में चंडीगढ़ जैसे एरिया में भी काम करके आना, फिर जम्मू भी काम करना, मतलब कहते हैं थोड़ा घाट घाट का पानी पी लिया है अब 4-5 सालों में। क्या क्या लगता है? सर देखो, अभी तक की जो बातें हुई, इमोशन सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, अंदर जुड़ते भी हैं कंपनीज के साथ? नहीं जुड़ते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर दिखाने भी पड़ते हैं कभी कभी। लेकिन जहाँ तक अभी बात की, जैसे सर ने कही, आपने कही, आकांक्षा ने कही, मुझे दो चीज़ें समझ में आती है। इंटरनेट ने रफ्तार बढ़ा दी है, और इंटरनेट ने अब जो ज़्यादा सहूलियत देने के साथ साथ में ऐसा भी कर दिया कि पहले एक फिक्स टाइम होता था ऑफिस का, 9 बजे जाना है, 5 बजे छुट्टी। उसके बाद में वो चीज़ें नहीं होती थी कि बॉस तुम्हारे साथ इंटरेक्ट कर सके, या टेलीफोन वगैरह बहुत कम माध्यम होता था, तो एक ही जगह होती थी, तो लोग काम भी करते थे, उन्हें पता था इतने बजे से इतने तक होना है। इंटरनेट आ गया, इंटरनेट ने क्या कर दिया कि आपका जो काम करने का समय उसे बढ़ा दिया। आप अगर घर चले जाएंगे, आपको मैसेज आ जाएगा, आपको मैसेज देखना, आपको वहां पर मतलब आपकी फिजिकल मीटिंग्स जो है वो हाँ, मोबाइल पे हो गई। मोबाइल पर हो गई। इससे इंटरेक्शंस खत्म हुई, इंटरेक्शन बढ़ गई, लेकिन फीलिंग्स खत्म हो गई। सबको लगता है यार मैं उधर भी कर रहा हूँ, इधर भी कर रहा हूँ, अभी इधर और मेरे को डाल दिया, तो प्रेशर इससे आता है। बाकी वही है कि आप, अच्छा, आप मीडिया में हो, आपको लगता है बाकी कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रेशर कम है, मीडिया में ज्यादा है? नहीं, मुझे लगता है कॉर्पोरेट सेक्टर जहां भी है, हर जगह प्रेशर, क्योंकि टारगेट टारगेट ओरिएंटेड अचीव है। हाँ, तो ऐसे में कंपनी का, किसी भी कंपनी के साथ या बॉसेस के साथ, जो एक एम्प्लॉय का, एक मैनेजर का, क्योंकि हायरार्की होती है ना, नीचे से लेकर ऊपर तक हायरार्की रहती है। ऐसे में आपको लगता है कि रिलेशनशिप्स जो कहा जाता है, कई बार तो बॉस आपके कंधे पे हाथ रख के कह रहे हैं यार तू छोटा भाई है अपना, तो ये रिलेशनशिप होता है या आपको लगता है सिर्फ दिखता है? बहुत से लोगों के साथ रिलेशनशिप भी होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर बॉस है तो बॉस को और भी सारी चीज़ें देखनी होती है, उसे और भी लोगों के साथ डील करना है, तो वो ज़्यादातर कंधे पे हाथ इसलिए भी रखेगा ताकि पता तो लगे ये क्या सोच रहा है, ये क्या चाह रहा है, या मैं जो इस पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ कल को मुझे प्रॉफिट होने वाला है, या वो जो सब जो है वो वेस्ट हो जाएगा। जैसे पवन जी ने बहुत सही बात बोली, क्योंकि एक्सपीरियंस है उनका कि एक जमाने में रिश्ते बना करते थे, आज वो रिश्ते नहीं है। आज सिर्फ एम्प्लॉय का
कंपनी से और कंपनी के एम्प्लॉय से उतना ही रिश्ता है कि दोनों को जब फायदा दिखा शिफ्ट। हाँ पवन जी। उसमें एक चीज और भी है, इसमें कंपनी जिम्मेवार नहीं, इसमें एम्प्लॉय भी जिम्मेवार नहीं। बिल्कुल, हालात ऐसे बन छोटे फायदे के लिए शिफ्ट कर जाते हैं। हालात ही ऐसे बन गए हैं। और कॉर्पोरेट कल्चर में जैसा पार्टीज की बात हो रही थी, वो बीच में मेरा रह गया था। पार्टीज एक ऐसा माध्यम है, यहाँ से हर एम्प्लॉय पे एक टीम होती है जिसका नाम होता है HR। उनका काम ताम कुछ नहीं होता, वो सिर्फ कंपनी के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी नौकरी बचाते हैं, दूसरे की खाने के बस उनका जो मक्कड़ जाल है ना, वो पार्टी से अरेंज करवाते हैं। और फिर वो बॉस को कहते हैं सर नजर रखे, अब देखिए ये आ गया, अब इसके साथ वो भी आएगी, अब वो आ गई तो दूसरा भी आएगा। उस चक्कर में मालिकों के लिए और टेंशन होती है बॉसेस के लिए, ये नहीं भसूड़ी आ गई है, ये HR वाले क्या क्या करते रहते हैं। तो ये बड़े शहरों में जो कॉर्पोरेट कल्चर है, कई बार वो कंपनी को नुकसान भी दे जाते हैं। ऐसी बड़ी जगह पे देते हैं। शायद वो मतलब ठीक काम कर रहा है, उसके पर्सनल रिश्ते में घुस जाना, बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखना मेरा जो तजुर्बा है, भारत में 93% HR में सिर्फ लड़कियां हैं। अच्छा 93 बिल्कुल ठीक बोला आपने। हाँ ये इसको पता होगा, इसको दो माइक। बिल्कुल आपने भी। हाँ आप मुझे बताओ, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम छोड़ दीजिए, हाँ, जहाँ पे आप काम करके आए, HR में आपको कितनी लड़कियां दिखी? सारी लड़कियां ही थी, हार्डली एक लड़का था। एक लड़का था, वो भी गलती से। हाँ गलती से आ गया। गलती से आ गया। HR डिपार्टमेंट इसलिए रखा है, वहां पर वो लड़कियां हैं, एग्जैक्टली उनको प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, हाँ। उस प्रोजेक्ट के तहत काम करना है। हाँ। वो आपको गेम्स भी खिलाएंगी, आपको पार्टीज भी करवाएंगी, और वो ये भी दिखाएंगी कि अगर ये आगे गई तो उसका मेरा पता कट जाए। हाँ। तो वो बॉसेस को चक्कर में घुमाए रखते हैं। तो आज का जो कल्चर है, कॉर्पोरेट कल्चर, वो इन चीजों पे डिपेंड है, मनी, रेपो और आपका रहन सहन कल्चर कैसा है। अच्छा, रिलेशंस नहीं, इमोशंस नहीं। आप दिल्ली काम करके आकांक्षा मतलब इंटर्नशिप करा, फिर जम्मू आई, राजकुमार ने डोडा से उठकर चंडीगढ़ में भी काम किया, फिर जम्मू में अभी तक आपको कॉर्पोरेट कल्चर में क्या लगता है कि कितना प्रेशर है और आप उस प्रेशर को कितना झेल पाते हो, और क्या ये भी सीख गए कि बॉस को कैसे गोली देकर रास्ते से निकलना है? सर आप ये जानना क्यों चाहते हो? मैं ये नहीं जानती। ये बहुत जरूरी है भाई हमारे लिए। मगर नहीं, फिलहाल जम्मू में वैसा कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है। वहां पर क्या होता है ना, वहां पर एक वर्क पैटर्न वैसा बन जाता है। कंपटीशन यहाँ पर भी है, नो डाउट यहाँ पर भी है। काम का प्रेशर ऑब्वियसली, अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो काम का प्रेशर होना लाजमी है, उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है। पर हाँ, जम्मू फिलहाल ना बाकी जगहों से बेटर है जितना मुझे लगता है। बाकी राजकुमार का अपना पर्सनल क्या एक्सपीरियंस है वो बता सकता है, पर जितना मेरे को मालूम है जम्मू बेटर है। नहीं है तो मैं इस बात से वो नहीं करता, जम्मू में भी वैसा है। मेरे बहुत से दोस्त अलग अलग चैनल्स के साथ काम करते हैं, वे बताते हैं अपनी चीजें, यार हमारे ना वहाँ ये है। ये जो सर ने लड़की वाली बात की, ये और भी बहुत सारी जगहों पर वो सुनाते भी है, यार उसको पता नहीं क्या है मेरे साथ, उसको लगता है मैं ये हूँ, उसको खुद कुछ आता नहीं। तो ये वाली चीज हकीकत है कि बहुत सारी जगह पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आपको नोटिस करने के लिए लगे बने हुए हैं कि आप इनको नोटिस कीजिए, ये क्या करता है, आपको इसकी रिपोर्ट दे दो। और बाकी रहा जो काम कर रहा है, उसे बहुत से डर है, उसे डर है वो इस क्या मेरी जॉब सिक्योर है या नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ क्या ये वहां पसंद आएगा या नहीं आएगा। उसमें जो है शायद मुझे लगता है वो काम से ज्यादा वो सोच में रहता है, ना उससे काम हो पाता है और ना ही वो फिर टारगेट पूरा हो पाता है, जिसमें फिर वो फंस के रह जाता है। नहीं, मैं इसमें एक चीज मैं बताता हूँ। देखिए, एक चीज ध्यान में रखिए, आप जब काम करना शुरू करते हैं, आपके विजन में होता है कि मैंने बॉसेस की नजरों में हीरो बनना है ना, ये होता है ना, होता है। वो आदमी कभी सक्सेस नहीं हो सकता। आपने अपनी निष्ठा ईमानदारी से मेहनत से काम करना है, आपसे किसी की नजर नहीं हटेगी, बशर्ते कि आप कंपनी के प्रति कितना ईमानदार हो। वो ऊपर वाली मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए कि नहीं यार, इसके बारे में हम सुनने को तैयार ही नहीं है, कोई भी कुछ भी कर ले, ये टीम के लिए अच्छा है। क्योंकि कोई भी रिपोर्टर हो, जहाँ कोई सेल्समैन किसी कंपनी का हो, जहाँ कोई किसी का एग्जीक्यूटिव हो, जहाँ कोई लॉ फर्म में असिस्टेंट हो, हर जगह पे एक चीज मैटर करती है, आपकी मेहनत, आपकी कंपनी के प्रति वफादारी, और दूसरा डिसिप्लिन। जिस फर्म में, जिस कंपनी में डिसिप्लिन नहीं है, वहां पर ये क्योस रहेगा। लेकिन आज क्या है, आज जैसा मैंने पहले कहा बाजार है, इस बाजार में हर पुतले की कीमत भी है
हर पुतली की कीमत भी है, लेकिन पुतला बनाने वाला और पुतली बनाने वाला पर्दे के पीछे है, उसकी किसी को कोई कीमत नहीं पड़ती। लेकिन बाजार के अंदर बिकता पुतला और पुतली है, बनाने वाला नहीं बिकता। बिल्कुल। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। आपको कॉर्पोरेट सेक्टर का हम सबसे ज्यादा ही पता होगा, तो आपको लगता है कि आज का जैसा कॉर्पोरेट सेक्टर चल रहा है उसमें कंपनी के साथ लोगों को लॉयल्टी रह गई है? मैंने पहले कहा कि दोनों तरफ से होती है। कंपनी किसी की सगी नहीं होती। कंपनी को अपना काम चलाना है, वो एम्प्लॉइज को इग्नोर नहीं करती है। कुछ ऐसे एम्प्लॉइज भी हैं जो बहुत सालों से हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप काम किस तरीके का कर रहे हो, और दूसरा आपकी लॉयल्टी कितनी है कंपनी के प्रति, बॉसेस के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति। अब देखो आज के जमाने में क्या है कि हर जहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस है, वहां पे कोविड ने सारा कॉर्पोरेट कल्चर का मैप चेंज कर दिया था। सिस्टम पूरा बिगाड़ के रख दिया था, वर्क कल्चर कर दिया, बदल ही दिया, काम करने का तरीका बदल दिया, है ना, वर्क फ्रॉम होम। उसने इस कॉर्पोरेट सेक्टर को, कंपनीज को इतना मजबूत बना दिया कि एम्प्लॉइज उस चक्की में पिस गया। इवन मीडिया सेक्टर को सबसे ज्यादा 90% मीडिया ऑफिस बंद हो गए। देखो घर से काम करते लोग। कोविड ने ये बता दिया था कॉर्पोरेट कल्चर में कि भाई तुम इसी ट्रैक पे चलो, आपको 2.5 लाख का पैकेज देंगे, आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। अब वहां आके 6 कप कॉफी नहीं पियोगी, दिमाग नहीं चाटोगी, आप घर से वो आपसे 3 गुना ज्यादा काम लेंगे, ऑफिस को छोटा कर देंगे, किराया बचेगा, लाइट्स का दूसरा और जो सोर्सेज है वो ट्रांसपोर्टेशन बचेगी। तो उस कोविड ने कॉर्पोरेट कल्चर की दिशा बदल दी। अच्छा, एक और इसमें चीज है कि जैसे प्रेशर, राजकुमार, अगर प्रेशर की आपने पहले भी बात की, इम्पेशेंस हो गए हैं आज के यंगस्टर्स। प्रेशर आता है तो झेल नहीं पाते, या प्रेशर में परफॉर्मेंस बेटर नहीं दे पाते। हमारे जब हमने ज्वाइन करे थे आज से 20 साल पहले, तब तो 2 दशक पहले ये माना जाता था कि प्रेशर में आप ज्यादा सीखते हो। आजकल प्रेशर में लोग स्किप कर जाते हैं, निकल जाते हैं, भाग जाते हैं कंपनी छोड़ के। ये क्यों हो रहा है? ये जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ तो इसके पीछे के कारण है हमारे आसपास की चीज़ें, और खास मैं जिम्मेवार हर एक इस वाली चीज़ में इंटरनेट को मानता हूँ। क्योंकि आदत लगना, जब इंसान को आदत चीज़ों की ना हो तो तब जाके ये चीज़ें होती हैं। हमें आदत है फटाफट चीज़ें देखने की, वीडियो देखनी है रील के माध्यम से, फटाफट जानकारी देखनी है। पहले जहाँ एक समय या पूरा दिन लग जाता था अखबार आने, खबर आप तक पहुँचने, वहाँ ब्रेकिंग जो है विद इन सेकंड्स मोबाइल फोन्स पे आ जाती हैं। तो मतलब हमारे अंदर अब ये भावना आ गई है कि फास्ट, हर एक चीज़ फास्ट होनी चाहिए। और वहीं किसी ने कुछ कह दिया तो वो भी फास्ट रिएक्शन हो जाता है, ऐसे कैसे बोल दिया, हमको ये है वो है। तो प्रेशर, ऐसा नहीं कि प्रेशर झेला नहीं जा सकता। अगर आपको किसी ने कुछ सुना दिया, आप कुछ समय शांत रहेंगे, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे। बस मुश्किल है उस समय को संभालना जिस समय ये तमाम चीजें हुई है। आकांक्षा, छोटी सी चीजें दिल पे ले लेते हैं ऑफिशियली, आज ऑफिशियल चीजें। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल चीजों को हम दिल पर ले लेते हैं, बट आज की जनरेशन ऐसा नहीं है। आज भी लोग अपने काम में काफी सीरियस हैं, हर कोई दिल पर नहीं लेता, बट वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो दिल पर ले रहे हैं या नहीं। बट वर्क रिलेटेड अगर कहीं पे कोई बॉस आपको डांटे तो आई डोंट थिंक आज की जनरेशन उसको दिल पे लेती है। नहीं, इसमें एक चीज और भी है, जो आज की जनरेशन है ना, वो जेन जैसे आप जेन जी कहते हो, वो बहुत जल्दी आगे जाना चाहती है। हाँ, बहुत जल्दी, लेकिन वो सीखना नहीं चाहती। वो आगे जल्दी जाना है, लेकिन अपने पास वो चीज नहीं है। आज आप फील्ड में, हम अपने फील्ड की बात करें, रोजाना 10 से 20 जर्नलिस्ट पैदा होते हैं और खत्म भी हो जाते हैं। साल के एंड तक देखो तो पिछले 40 जो है वो खत्म हो गए होते हैं। कोई नहीं जानता है उनको, क्योंकि वो उस तरीके का काम नहीं कर पाए, उस तरीके से सीख नहीं पाए, और खमियाजा भुगतना पड़ता है उसकी आने वाली पीढ़ी को, जो उसके बाद ज्वाइन करेगा। ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जो अब मोबाइल पे आ गई है। इंटरनेट ने बहुत इसको, अगर कहा जाए, प्रेशर बना दिया है हर किसी में। जैसा जो राज कह रहा था ना, एक समय था जब इंटरनेट नहीं था, सवेरे 10 से 5 ऑफिस का काम करो, उसके बाद दुनिया कहाँ पे है कोई पता नहीं, सवेरे आके पता चलता ऑफिस कि कुछ करना है। आज नहीं है, आज आपको 24 एक्टिव रहना पड़ेगा। तो आज की जनरेशन आगे जाना चाहती है बहुत जल्दी, मगर सीखना नहीं चाहती। अगर सीखे बिना आप आगे चले भी गए तो करोगे क्या? टिक नहीं पाओगे, या तो गिर जाओगे या वापस आओगे, और फिर वापस आने का समय कभी भी इजाजत देता ही नहीं है, क्योंकि समय तो आगे ही चलता है। तो इसलिए बेटर है सीख कर स्लोली आगे बढ़ो, क्योंकि स्लो, धीरे चलना हमेशा कामयाबी की तरफ
सही सीढ़ियां होती हैं और वैसे ही कामयाबी की तरफ जाया जाता है। सीढ़ियों से छत पे जाओगे तो बेटर है, दीवार से चढ़ने की कोशिश करोगे तो गिरोगे तो बहुत बुरी तरह लगेगी। तो इसलिए ये सेम कॉर्पोरेट सेक्टर सिखा रहा है। समय के साथ सेक्टर भी बदल रहा है, अपने आप को भी बदलिए, मगर सीखना बहुत ज़रूरी है और देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो आप क्या सोचते हैं? ज़रूर कमेंट करके बताइए, शेयर करिए। बीच-बीच में हम ऐसे ओपन माइक्स इसलिए भी करते हैं क्योंकि जो बातें हम ओपनली नहीं कह पाते, ओपन माइक पे कह देते हैं।